हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गेमिंग के लिए विंडो 11 को ऑप्टिमाइज कैसे करता है, यानी एफसीपी इंक्रीज कैसे करता है, परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में विंडो 11 को ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारा स्टेप बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक फॉर अपडेट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके जो भी लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल होगा आपके केस में उस अपडेट को यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो एक तो ये काम करना है। मान लीजिए यदि आपके केस में पहले से विंडो यहाँ पे विंडो अपडेट लिखा हुआ आ जाता है, इसका मतलब आपके केस में पहले से ही लेटेस्ट वर्जन अपडेट किया हुआ है। यानी तो आप इसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारा अपडेट का हिस्ट्री दिख जाएगा। यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके केस में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है या नहीं। तो पहला तो तरीका यहाँ पे आपको ये करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिस्टम टैब दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अबाउट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम प्रोटेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके केस में लोकल डिस्क के आगे यहाँ पे सी लिखा होगा, इसके आगे आप देखिएगा यहाँ पे आपके केस में ऑफ होगा। यदि आपके केस में भी यहाँ पे ऑफ है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टर्न ऑन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे स्लाइडर दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके केस में 1% होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5% आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5% सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए जो भी नाम आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। रीस्टोर पॉइंट, यानी तो जो भी डेट होगा वो डेट यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोज दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आपके केस में रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसके आगे जो भी स्टेप कीजिएगा, यदि आपसे कुछ गलत भी हो जाता है तो आप इसको यहाँ पे रीस्टोर कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, अभी जो करंट सिस्टम का सेटिंग है उसको हमने बैकअप लेके रख लिया है, यानी रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। बाद में यदि आप इसको रीस्टोर करना चाहते हैं तो रीस्टोर पॉइंट से आप इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एरो का निशान दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसके नीचे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन ऑन होगा एक एक करके यदि आप ऑफ करना चाहते हैं, जिसको आप नोटिफिकेशन यूज नहीं करना चाहते उसको आप मैनुअली यहाँ पे किसी को ऑन रख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐप है जिसका नोटिफिकेशन आप चाहते हैं, बाकी अदर का नहीं चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, बाकी का आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जिसको रखना है उसको आप रख सकते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि आप मैनुअली जिसको रखना है नहीं रखना है यहाँ से आप नोटिफिकेशन रख सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे मैनुअली एक एक करके नहीं करना चाहते तो उस केस में आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे ऑन दिख रहा है नोटिफिकेशन, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से ऑफ कर देना है। ऑफ करते हैं क्या होगा, यहाँ पे जितना भी नोटिफिकेशन ऑन था वो सारा ऑफ हो जाएगा। तो एक ही क्लिक में आप सभी नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि आपको क्या करना है, यहाँ से नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जो आइकन दिख रहा होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यानी लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करते हैं इस तरह से आपके केस में यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ
पे आपको पेंसिल वाला दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको एडिट करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो चीज आप यहाँ पे यूज नहीं कर रहे उसको आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से डिसेबल कर देना है। जो आप यूज नहीं कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। फालतू का यहाँ पे बैंडविड्थ यूज होता है। इसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको डिसेबल कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोकस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे फोकस ऑन होगा तो आपको क्या करना है, फोकस को ऑफ कर देना है। फोकस को आप मत ऑन कीजिएगा, यदि ऑन है तो यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये सेटिंग करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है, फिर से यहाँ पे आपको सिस्टम के ऊपर आ जाना है। क्लिक करके यहाँ आइएगा। यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा पावर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर के नीचे यहाँ पे स्कैन एंड स्लिप दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन को आपको क्या करना है, नेबर पे क्लिक कीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे 5 मिनट सेट कर दीजिएगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिस्टम दिख रहा है, फिर से यहाँ पे आपको सिस्टम टाइप के ऊपर आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टोरेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज सेंस यहाँ पे ऑन होगा। ऑन होने के कारण क्या होता है, बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रोसेस होता है। उस टाइम के बाद ऑटोमेटिक फाइल को डिलीट करता रहता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पे बैकग्राउंड में चलता है, इसलिए यहाँ पे यूजेज होता है, सिस्टम को यूज करता रहता है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। इस सेटिंग को आपको क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिस्टम टाइप के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मल्टीटास्किंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब यदि आपके केस में डुअल मॉनिटर नहीं है और ये मल्टीटास्किंग वाला ये आप यूज नहीं करते हैं, उस केस में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। यदि आप इस फीचर को यूज नहीं करते तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। यदि आप यूज करते तो यहाँ से आप इसको ऑन रहने दीजिएगा। इसके बाद ये सेटिंग भी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। यदि आप यूज करते तो यही सेटिंग यहाँ पे होना चाहिए। यदि आप इस फीचर को नहीं यूज करते तो उस केस में आपको क्या करना है, इस फीचर को यहाँ से ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिस्टम टाइप के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो नियर बाय शेयरिंग होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे ये वाला फीचर यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। यदि आप इसको यूज नहीं करते हैं, यदि यहाँ पे ऑन होगा तो बैकग्राउंड में ये चलता रहता है, उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिस्टम टाइप के ऊपर आना है। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर डेवलपर होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप डेवलपर मोड वाला ऑप्शन यूज नहीं करते हैं, आपके केस में यहाँ पे ऑन होगा तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। यदि आप डेवलपर मोड वाला ऑप्शन आप यूज करते हैं, आपके केस में इसका फीचर यूज करते हैं आप अपने केस में, उस केस में यहाँ पे ऑन रखना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑन ऑफ कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे सिस्टम टाइप के ऊपर आपको आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे क्लिप बोर्ड, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपके केस में क्लिप बोर्ड ऑन होगा। यदि आप इस फीचर को यूज नहीं करते तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है। इसी तरह यदि आप सजेशन ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे, यदि इस फीचर को भी यूज नहीं करते तो यहाँ से भी आपको इसको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कलर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन रख सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम चेंजेस करना है, कैसे करना है, डार्क करना है, कस्टमाइज करना है, लाइट करना है, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पर्सनलाइजेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारा ऑप्शन आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसको क्या करना है, यहाँ से ये जो ऑन था इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से पर्सनलाइजेशन के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क बार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में दिख जाएगा जो भी ऑप्शन यानी आपके केस में जो यूज नहीं हो रहा है फालतू का यहाँ पे ऑन होगा, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। विजेट नहीं चाहे तो इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। टास्क भी नहीं यूज करते तो इसको आप ऑफ कर दीजिएगा। तो ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। जो आपके काम का चीज नहीं है, ये आप यूज नहीं करते हैं तो यहाँ से आपको
ऑफ कर देना है। यदि आप यूज करते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम ट्रे आइकन, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे उस चीज को भी यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा जो आपके केस में यूज नहीं होते थे, उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपके केस में जो चीज यूज नहीं होता उस चीज को आपको यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप दिख रहा है, इसके ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिफॉल्ट ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपके केस में जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं, जिसको आपको डिफॉल्ट बनाना है, उस ब्राउजर के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से उस ब्राउजर को आप डिफॉल्ट बना लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको ऐप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑफलाइन ऐप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा आपके केस में जो भी ऑफलाइन डाटा यहाँ पे मैप डाउनलोड हुआ होगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक करके डिलीट ऑल के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे डिलीट ऑल कर देना है। अब यदि आपके केस में यहाँ पे मैप अपडेट यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे अनटिक मार्क कर देना है। ऑटोमेटिक अपडेट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऐप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्टार्टअप, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में ये सारा यहाँ पे जितना भी स्टार्टअप में लगा होगा यहाँ पे दिख जाएगा, जो काम का चीज नहीं है उसका स्टार्टअप आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे आप इसका स्टार्टअप नोटिफिकेशन या जो भी एक्स्ट्रा ऐप या जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है यहाँ पे ऑन होगा तो उसको आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। तो उस चीज को आप यहाँ पे डिसेबल कर लीजिएगा, केवल उसी को ऑन रखिएगा जो यहाँ पे काम का चीज है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गेमिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा गेम बार, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में यहाँ पे गेम बार ऑन होगा, यदि आपके केस में इस तरह से यहाँ पे ऑन है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। यदि आप इसको यूज नहीं करते गेमिंग के अंदर तो आपको क्या करना है, ऑन है तो यहाँ से आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे गेमिंग दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाएगा गेम मोड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप इसको गेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऑन रहने देना है। यदि आप गेमिंग मोड के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, यदि आप प्रोफेशनल के लिए यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको किसके लिए यूज करते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इसको ऑन ऑफ रखना है। तो ये सेटिंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्पीच, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे ये सारा ऑप्शन ऑन है, इस तरह से ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर देना है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिएगा, यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। तो ये सेटिंग यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कीबोर्ड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे स्टिकी की ऑन है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑन होगा। तो आपको क्या करना है, मैनुअली भी यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा फिल्टर की यहाँ पे ऑन तो नहीं है। यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे टॉगल की ऑन तो नहीं है। यदि आपके केस में ऑन होगा तो इसको भी आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके देखना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख जाएगा जनरल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब यदि आपके केस में ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगा तो आप क्या करना है, इसको आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसी तरह ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। इसी तरह ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। ये वाला ऑन है तो इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन ऑन होगा तो आपके केस में इसको ऑफ करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्पीच, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में यहाँ पे ये ऑन है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से
से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ से ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डायग्नोसिस एंड फीडबैक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा यदि आपके केस में यहाँ पे डायग्नोसिस ऑन तो नहीं है। यदि आपके केस में ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे फीडबैक के नीचे यहाँ पे ऑटोमेटिक होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे आप नेवर कर दीजिएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिलीट डायग्नोसिस डाटा दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्टिविटी हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके केस में यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये मैसेज आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर के ऊपर आपको क्लिक करके यहाँ से क्लियर कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा यदि आपके केस में यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप ऑफ कर दीजिएगा। जो लोकेशन ऑन होगा तो इसको आपको यहाँ पे ऑफ करना है। इसके बाद यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे कैमरा चेक कर लीजिएगा। यदि आपके केस में कैमरा यूज नहीं करते हैं तो उस केस में डायरेक्ट आप यहाँ से कैमरा ऑफ कर सकते हैं। यदि आप कैमरा यूज करते हैं और जिस ऐप के लिए आप कैमरा यूज नहीं करते उस ऐप को आप क्या कीजिएगा, यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। तो इस चीज का सेटिंग आप यहाँ पे मैनुअल कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा माइक्रोफोन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप मान लीजिए आपके सिस्टम में माइक्रोफोन काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ऑफ होगा तो काम नहीं करेगा। इस केस में यहाँ पे ऑन होना चाहिए। और जिस भी एप्लीकेशन के अंदर काम नहीं कर रहा है उस एप्लीकेशन का आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा यदि ऑफ होगा तो। यदि आप दूसरे एप्लीकेशन में इसको यूज नहीं करते तो उस एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। तो ये सेटिंग भी आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वॉइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप इस फीचर को यूज नहीं करते तो इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते। यदि आप इसको यूज करते तो यहाँ पे ऑन कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा यदि आपके केस में यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने से क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस चीज को आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकाउंट इन्फो, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आप ये सारा चीज यूज नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, इसको आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको ऑन ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। यदि आप इसको यूज नहीं करते तो इसको भी आप कॉन्टैक्ट को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ऑफ हो जाएगा। यदि दोबारा ऑन करना होगा तो दोबारा सेटिंग आप वहाँ पे जाके ऑन कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको दोबारा आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको आप अपने हिसाब से यूज नहीं करते हैं तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कैलेंडर आप यूज करते हैं तो यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। यदि आप कैलेंडर यूज नहीं करते तो इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा फोन कॉल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप फोन कॉल यूज करते हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं। यदि आप इसको यूज नहीं करते हैं तो इस फीचर को, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। यदि आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल हिस्ट्री, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। यदि आप कॉल हिस्ट्री इसको ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा ईमेल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। यदि आप ईमेल ऐप के अंदर यूज नहीं करते तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। यदि ऐप के लिए आप यूज करते हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको ऑन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ऐप यानी कोई ईमेल वाला ऐप आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑन ऑफ रख कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा टास्क, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगा। यदि टास्क एसेज यदि आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यदि आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको भी ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको
इसको डन करना है। इसको डन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि आप ये मैसेज आप यूज नहीं करते तो इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे रेडियो, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको भी आप यूज नहीं करते थे, यहाँ से आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अदर डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यदि आप यहाँ पे इसको यूज नहीं करते थे इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको डन करना है। इसको डन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो दिख जाएगा ऐप डेफिनेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको भी आप यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको डन करना है। इसको डन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यदि यहाँ पे ऑल होगा तो इसको डिसेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यदि आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाइब्रेरी को एक्सेस देना चाहते तो दे सकते हैं, यदि आप नहीं देना चाहते तो इसको आप नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड फोल्डर, इसको भी आप एक्सेस देना चाहते तो दे सकते हैं, यदि आप नहीं देना चाहते एक्सेस तो इसको भी आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसके अंदर यहाँ पे म्यूजिक लाइब्रेरी, इसको भी एक्सेस देना चाहते तो दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिक्चर, इसको भी एक्सेस देना चाहते तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वीडियो, इसको भी एक्सेस देना चाहते तो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल सिस्टम, इसको भी ऑन ऑफ करना चाहते तो यहाँ पे आप इसको एक्सेस दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्क्रीन बॉर्डर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको भी आप यूज नहीं करते तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्क्रीनशॉट एंड ऐप, इसको भी ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, यदि आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो अपडेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यानी ये सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, यदि आपके केस में ये सारा ऑप्शन यहाँ पे ऑन है तो आप क्या कीजिएगा, इस सभी को आप यहाँ पे ऑफ कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑन होगा तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। तो ये सारा सेटिंग आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला विंडो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल टाइप कर देना है। टाइप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कंट्रोल पैनल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडवांस टाइप दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिख जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे आपको सेटिंग करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा मैं सेटिंग कर रहा हूँ ऐसा ही आपको कर लेना है। पहला ऑप्शन टिक मार्क रहने दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन टिक मार्क रहने दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है, इसको भी अनटिक कर देना है, इसको भी आपको अनटिक कर देना है, इसको भी अनटिक करना है, इसको भी अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी टिक मार्क रहने दीजिएगा, यहाँ पे इसको टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला भी टिक मार्क रहने दीजिएगा, यहाँ पे भी ये वाला टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद ये वाला टिक मार्क रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अनटिक कर देना है, इसको भी अनटिक कर देना है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा जिसको मैंने अनटिक कर दिया उसको आपको अनटिक कर देना है, जो यहाँ पे टिक मार्क है वैसे ही आपको टिक मार्क कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यह ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्चुअल मेमोरी, इसके नीचे यहाँ पे आपको चेंज करने के लिए दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर दीजिएगा। अनटिक करने के बाद यहाँ पे आपके केस में जितना भी हार्ड डिस्क कनेक्टेड होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में सभी के आगे नन है या नहीं। मान लीजिए किसी के आगे नन नहीं है तो उस केस में आपको क्या करना है, सभी को पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जितना भी यहाँ पे पार्टीशन दिखता है एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे नन पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद सेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जितना पार्टीशन है सभी को एक एक करके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेट कर देना है। सेट करते यहाँ पे सभी के आगे नन आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है आपके केस में फास्टेस्ट हार्ड डिस्क कौन सा है। यदि आप SSD यूज करते हैं तो SSD फास्ट होता है, नॉर्मल हार्ड डिस्क के मुकाबला SSD में राइट एंड रीड का स्पीड ज्यादा होता है। तो आपको वो हार्ड डिस्क आपको सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपके केस में SSD लगा हुआ है, वो पार्टीशन इसमें कौन सा है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरे केस
में यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर SSD है, इसलिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ। आपके केस में SSD किस ड्राइव के अंदर है उस ड्राइव को आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइज दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइज डालने के लिए आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे रिकमेंडेड साइज क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। या नहीं तो आपके केस में जितना रैम होगा उसके मुकाबला यहाँ पे रेशियो निकाल के सेट किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिएगा आपके रैम के हिसाब से यहाँ पे कितना दिख रहा है उतना यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे क्या कीजिएगा, मैक्सिमम में इस तरह से आप डाल सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने हार्डवेयर के हिसाब से कितना रैम है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे सेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में थर्ड टैब दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टैब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए। यदि आपके केस में ये वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट है तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा स्टार्टअप एंड रिकवरी। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आप अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये सेटिंग आप यहाँ पे कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिमोट टैब, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिमोट वाला सेक्शन, यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको भी अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको रीस्टार्ट लेटर कर देना है, बाद में आप इसको रीस्टार्ट कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये वाला विंडो यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाइएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईजेज एसेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा एसेज सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों टिक मार्क है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा, इसको भी यहाँ से आप अनटिक कर दीजिएगा। तो इन दोनों को यहाँ पे आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेक द कंप्यूटर इजियर टू सी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टर्न ऑफ अननेसेसरी एनिमेशन और रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ पे दो दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को, यदि आपके केस में लो एंड पीसी है तो इन दोनों को टिक मार्क कर देना है। यदि अच्छा पीसी है उस केस में आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। यदि लो एंड पीसी होगा तो उस केस में जरूर आप इन दोनों को टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो सेटअप माउस की, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑन होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे टिक मार्क हटा दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेटअप स्टिकी की, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में ये टिक मार्क होगा तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। यदि आपके केस में ये टिक मार्क होगा तो इसको भी अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ टिक मार्क लगा होगा तो इसको भी अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ टिक मार्क लगा होगा तो इसको भी हटा दीजिएगा। यहाँ पे भी टिक मार्क लगा होगा तो इसको अनटिक कर दीजिएगा, यानी यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे अनटिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा तो आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क हटा दीजिएगा। यहाँ पे भी लगा होगा तो इसको भी आप टिक मार्क हटा दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सेटअप फिल्टर की, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपके केस में यहाँ पे कोई भी टिक मार्क नहीं लगा होना चाहिए। यदि आपके केस में टिक मार्क लगा होगा तो इसको आप अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से अनटिक कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कोई भी टिक मार्क लगा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमने अनटिक हटाया था वापस लगे है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप्लाई नहीं किया था, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अनटिक करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अनटिक हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ
यहाँ पे कोई भी टिक मार्क लगा नहीं होना चाहिए। यदि एडवांस सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके और भी एडवांस आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूज टेक्स्ट विजुअल, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैटलॉग दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद लाल आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा, यानी इस तरह से आपके केस में दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा माउस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थर्ड टैब दिख जाएगा पॉइंटर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इनहेंस पॉइंटर प्रोटेक्शन यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अनटिक कर देना है। अनटिक करने के कारण क्या होगा, इसका स्पीड स्टैटिक्स हो जाएगा। यदि खासकर यदि आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं उस केस में आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे अनटिक मार्क कर देना है। यदि आप टिक मार्क रहने दीजिएगा तो क्या होता है, डायनेमिक स्पीड कम ज्यादा होता रहता है, उस केस में आपको गेमिंग के टाइम यहाँ पे इश्यू आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको अनटिक कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल एक्सप्लोरर आपको ओपन कर लेना है, या तो आप यहाँ से ओपन कर लीजिएगा या नहीं तो आप यहाँ पे सर्च करके भी ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके इसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइवेसी के नीचे यहाँ पे दोनों टिक मार्क होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लियर होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हिडन एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप। आप देख रहे हैं यहाँ पे टिक मार्क लगा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इससे क्या होगा कि जो भी फाइल टाइप होता है उसका एक्सटेंशन क्या है वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए यदि आप नेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, वो फाइल जेपीजी होता है या पीएनजी होता है, तो आप देखते होंगे कि .png आप लिखा हुआ देखते हैं और समझ जाते हैं ये पीएनजी फाइल होगा, लेकिन उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और वो exe निकलता है। इसी कारण आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है। इसको ऑन करके रखिएगा तो उससे क्या होगा कि .png.exe दिख जाएगा, उसका एक्सटेंशन क्या है वो दिखेगा, उससे आप पता कर सकते हैं ये पीएनजी नहीं है, ये exe है, ये वायरस है। और उसके ऊपर आप नहीं क्लिक कीजिएगा तो आपका पीसी सेफ रहेगा, वायरस भी नहीं आता है। तो ये चीज यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे साउंड दिख रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा मोर साउंड सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहला टाइप दिख जाएगा प्लेबैक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेबैक का जितना भी डिवाइस होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी प्लेबैक डिवाइस के लिए आप यूज करते हैं उसी को आपको यहाँ पे ऑन रखना है, बाकी चीज को आपको उसको डिसेबल कर देना है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या करना है, मेरे केस में मैं इसको यूज नहीं करता तो इसलिए क्या करना है, इसी तरह आपके केस में जो यूज नहीं करते होंगे उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको सभी को आपको डिसेबल कर देना है। आपको वही चीज रखना है, उसी को इनेबल करके रखिएगा जिसको आप यूज करते हैं, स्पीकर के लिए यूज करते हैं उसको आप ऑन करके रखिएगा। और इसी को आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। यदि आप डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं तो इसको बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, यानी जिसको आप डिफॉल्ट यूज करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। यदि आप स्पीकर यूज करते हैं तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों टिक मार्क होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से आपको अनटिक कर देना है, या आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को अनटिक मार्क कर दीजिएगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके केस में जो भी बेस्ट होगा, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, आपके केस में जो बेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट होता है, जो आपका डिवाइस सपोर्ट कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ
यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्स टैब आपको दिख जाएगा ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि आपके केस में यहाँ पे ये ऑन होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। सेम सेटिंग आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग के अंदर कर जाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइक्रोफोन दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके केस में एडवांस ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से अनटिक मार्क कर दीजिएगा। यहाँ पे दोनों टिक मार्क होगा तो इसको अनटिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके केस में जो भी माइक्रोफोन आपके केस में कनेक्टेड है वो कितना हाई लेवल तक सपोर्टेड करता है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ टाइप दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डू नोट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, यानी डू नथिंग इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से जैसा मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ऐसा ही आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यानी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। डिलीट करते हैं इस तरह से यहाँ पे डिलीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप डाटा दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लोकल, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा टेम्प, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट ऑल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको भी यहाँ से आप डिलीट कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसाइकल बिन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टी रिसाइकल बिन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं यहाँ से ये डिलीट होना शुरू हो जाएगा और रिसाइकल बिन के अंदर भी जितना भी फाइल होगा सारा क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिसाइकल बिन ब्लैंक हो चुका है, इम्पोर्टी हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ से इसको भी डिलीट कर देना है। अब आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है विंडो 11 DBLOATER, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से इसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कमांड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, या नहीं तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च के ऊपर आना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है पावर सेल, इस तरह से टाइप कीजिएगा। पावर सेल टाइप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, यानी तो सेकंड ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस कमांड को जो आपने कॉपी किया था यहाँ पे आके इस तरह से यहाँ पे ये कमांड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कमांड रन हो जाएगा। रन होने के बाद ऑटोमेटिक इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है। एक ऑप्शन में आप देखेंगे, यानी पहला ऑप्शन में देखेंगे डिफॉल्ट मोड अप्लाई द डिफॉल्ट सेटिंग, यदि ये ऑप्शन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 दबा के इंटर कर देना है। यदि आप कस्टम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो 2 दबा के आप इंटर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 1 टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या क्या चीज यहाँ पे होगा, क्या स्क्रिप्ट रन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा। आप देख रहे हैं ये सारा प्रोसेस होगा। यदि आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे स्क्रिप्ट रन होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है।
अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा स्क्रिप्ट कंप्लीट सक्सेसफुल, प्रेस एनी की टू एग्जिट। तो आपको क्या करना है, कोई भी की यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी की आप प्रेस कीजिएगा। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे स्क्रिप्ट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को भी यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से आपको कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आप टाइप कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये विंडो 10 का स्क्रिप्ट है, लेकिन ये विंडो 11 और 10 दोनों में स्क्रिप्ट रन करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड दिख रहा है, डाउनलोड हियर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे स्क्रिप्ट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर देना है, यानी कंट्रोल ए आप प्रेस कीजिएगा तो इस तरह से सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल सी यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करते हैं यहाँ से कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिस पीसी दिखेगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सी ड्राइव दिखेगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर जाना है, यहाँ पे फोल्डर दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नाम टाइप कर देना है। जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद इस एक्सटेंशन को क्या कीजिएगा, यहाँ से इसको डिलीट करना है। इसके बाद यहाँ पे BAT इस तरह से टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इस तरह से आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, शो मोर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडिट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव के ऊपर आप क्लिक करके इसको यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद इस विंडो को भी आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। फिर से इसी तरह आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CD इस तरह से टाइप कीजिएगा। जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसा ही आपको टाइप करना है। यदि आप अलग फोल्डर नाम रखे होंगे तो यहाँ पे CD टाइप कीजिएगा, इसके आगे फोल्डर नाम रखिएगा। जो आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने जो भी फाइल नाम रखा होगा वो आपको टाइप कर देना है। मैं अपने केस में ये फाइल नाम डाला था तो यहाँ पे मैं ये टाइप करूंगा। आपके केस में कोई अदर फाइल नाम रखे हैं तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे पूछेगा यस या नो के लिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। यदि आपके केस में भी इस तरह से एरर आता है, इस तरह से मैसेज आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ही डिलीट हो चुका था इसीलिए आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रेस एनी की के लिए आएगा। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कोई भी की आप प्रेस कीजिएगा। तो प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आकर रुक जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है विंडो 11 ट्विक इस तरह से .reg। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे ये वाला लिंक दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, या नहीं तो यहाँ पे रॉ दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे Ctrl A दबा के यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट ऑल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर
सकते हैं या नहीं तो कंट्रोल सी दबा के आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है या तो मिनिमाइज कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू के ऊपर जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके बाद डॉट के आगे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे REG, डॉट के आगे REG लगाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से आएगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एडिट आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या नहीं तो कंट्रोल V दबा के भी आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मर्ज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो आएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मैसेज आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देना है। यदि आपके केस में भी इस तरह से मैसेज आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या नहीं तो आप यहाँ से रख भी सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लाल आइकन के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पावर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे बैलेंस वाला ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में कोई अदर सेलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके आगे चेंज प्लान सेटिंग दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेंज एडवांस पावर सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हार्ड डिस्क के नीचे यहाँ पे टर्न ऑफ हार्ड डिस्क आफ्टर, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 होगा तो आपको क्या करना है, यदि आप यहाँ पे 0 सेट कर देंगे तो ये ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देगा, लेकिन इस केस में ज्यादा पावर कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आप 20 ही सेट कीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वायरलेस एडेप्टर सेटिंग, इसके नीचे यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लस का आइकन होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आपके केस में कोई अदर सेलेक्ट होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। तो ये चीज यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा PCI एक्सप्रेस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आपको ऑफ कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैक्सिमम प्रोसेसर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 5% सेट होगा। यदि इससे नीचे सेट करते तो ज्यादा पावर कंज्यूम होगा, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे 5% ही रहने दीजिएगा, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके केस में 100% नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100% टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउनलोड फ्री वर्जन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हो पाथ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा वहाँ पे इस तरह से EXE दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना है, या नहीं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। आपको क्या करना है, जैसा मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ एग्जैक्ट आप यहाँ पे इंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पूछेगा लाइसेंस के लिए, तो यहाँ पे आप फ्री वर्जन इंस्टॉल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद यहाँ आएगा तो आपको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप इस EXE को कहीं सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या नहीं तो इसको यहाँ से डिलीट करना है तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको आपको ओपन कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ से
इसको ओपन कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कस्टमाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोटेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेड दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी तो आप यहाँ पे फुल वर्जन भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से क्या कीजिएगा, या तो रिकमेंडेड सेलेक्ट करिएगा, यानी तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फुल सेलेक्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज होगा, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई के लिए दिख जाएगा, तो आपको क्या करना है, अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये सेटिंग अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आपको सर्च के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सर्च दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे CMD टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्ट्रेटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है। इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप G या H में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे पावर ऑफ हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन करने से आपके केस में कोई प्रॉब्लम आता है तो दोबारा आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, सेम तरीका यहाँ पे आपको लिखना है, केवल जहाँ पे ऑफ है वहाँ पे ऑन कर दीजिएगा, तो यहाँ पे दोबारा इनेबल हो जाएगा। तो इस चीज का आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यदि आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, जो सेटिंग अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, हर एक गेम के अंदर आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। जो भी गेम आप खेलते हैं, फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ये सेटिंग आप जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने गेम पे इंस्टॉल किया है वो प्लेटफॉर्म आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपने गेम कहाँ पे इंस्टॉल किया है वहाँ का इसका लोकेशन आप यहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से इसका कहाँ पे इंस्टॉलेशन पाथ है वो आप ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो मेन EXE है उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीबिलिटी होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिसेबल फुल ऑप्टिमाइजेशन, इसको आप टिक मार्क कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको टिक मार्क कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क करना है। यहाँ पे आपको केवल इसी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, यदि आप ओवरले यूज कर रहे हैं गेम के अंदर तो आपको क्या करना है, ओवरले आपको डिसेबल कर देना है। चाहे आप स्ट्रीमिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, यानी स्ट्रीम के अंदर यूज कर रहे हैं, या NVIDIA के अंदर कर रहे हैं, या डिस्कॉर्ड के अंदर कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप ओवरले यूज कर रहे हैं गेम के अंदर उसको आपको डिसेबल कर देना है। तो ये चीज भी आपको कर लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारा टूल होता है इसको ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।